गुड मॉर्निंग साथियों। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं और वो है आधुनिक काल और उसका वर्गीकरण। हिंदी साहित्य के इतिहास को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा है जो अंतिम भाग है वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। हिंदी विषय की कोई भी परीक्षा हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, कॉलेज व्याख्याता हो और 12वीं बोर्ड की जो परीक्षा है उसमें भी आधुनिक काल पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो 12वीं के विद्यार्थियों के लिए भी ये जो सारणी है महत्वपूर्ण रहेगी। आप उसका अध्ययन करेंगे और निश्चित रूप से परीक्षा में प्रश्न इसमें से बनेंगे। तो आधुनिक काल को हम आज देखेंगे। आधुनिक काल का जो समय है जो 1900 से अब तक माना जाता है। वैसे आदिकाल का जो समय है वो 1050 से शुरू होता है और 1375 तक चलता है। भक्ति काल का समय है 1375 से 1700। रीतिकाल का समय है 1700 से 1900 और आधुनिक काल का जो समय है 1900 से अब तक। तो आधुनिक काल के अलग अलग युग हुए हैं, जैसे पहला भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद और नई कविता। तो इस सभी युग के अंदर कौन कौन से कवि हुए हैं और उन कवियों की मुख्य मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, आज उसका हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं भारतेंदु युग से। भारतेंदु युग का जो समय है वो 1868 से 1900 है और इसके अंदर सबसे प्रथम और मुख्य कवि है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इसकी जो रचना है वो है प्रेम प्रताप, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, वेणुगीत, प्रेम सरोवर। इसी का दूसरा कवि है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। इसकी रचना है भारत बधाई, हार्दिक हर्षादर्श, भारत सौभाग्य, वीरांगना रहस्य। तीसरा कवि है प्रताप नारायण मिश्र, मन की लहर, श्रृंगार विलास, लोकोक्ति शतक, अठी हमीर नाटक। अगला कवि है राधाचरण गोस्वामी, नव भक्तमाल, यमलोक यात्रा, राधा कृष्णदास की रचना है 12 मासा, भारत 12 मासा, देश दशा, विजयनी विलाप। और अंबिका दत्त व्यास की रचना है पावन पचासा, हो होरी, सुकवि सत्सई, शिव विवाह। इस प्रकार से भारतेंदु युग के जो मुख्य मुख्य कवि हैं वो इस प्रकार है। अगला है द्विवेदी युग। इसका समय है 1900 से 1918। पहला कवि है मावी प्रसाद द्विवेदी। इसी के नाम पर इसका नाम द्विवेदी युग पड़ा है और सबसे मुख्य कवि यही है। इसकी रचना है काव्य मंजूषा, अबला विलाप, कविता विलाप, सुमन। श्रीधर पाठक की रचना है देहरादून, भारत गीत, कश्मीर सुषमा, वनाष्टक। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवत की रचना है प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, पद्म प्रसून, चुपते चौपदे, चौके चौपदे। मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत, रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, यशोधरा, द्वापर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी, रेणुका, हुकार, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतिज्ञा। राम नरेश त्रिपाठी की रचना है मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न। गया प्रसाद शुक्ल सनई की रचना है प्रेम पच्चीसी। तो ये सारे कवि हैं वो द्विवेदी युग के हैं। अगला है छायावाद। बहुत ही महत्वपूर्ण ये युग है और इसका समय है 1918 से 1936। इसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा, ये चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि हैं। इसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी का ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं और आधुनिक युग की मीरा कहते हैं महादेवी वर्मा को। तो देखते हैं जयशंकर प्रसाद। इसकी रचना है उर्वशी, प्रेमराज, करुणालय, प्रेम पथिक, झरना, कामायनी, लहर, कानन कुसुम, आंसू, महाराणा का महत्व, अयोध्या का उद्धार। अगला है सुमित्रानंद पंत। पल्लव, गिरजे का घंटा, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, लोकायतन, चिदम्बरा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, बेला, नए पत्ते। और महादेव वर्मा की रचना है निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा। अगला है राम कुमार वर्मा। निशित, चित्ररेखा, आकाशगंगा, रूप राशि। तो ये था छायावाद। फिर आगे बात करते हैं अपन प्रगतिवाद की।
प्रगतिवाद का जो समय है 1936 से 1943, इसमें पहला कवि है केदारनाथ अग्रवाल। इसकी मुख्य रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल, युग की गंगा, आग का आईना समय समय पर। अगला है रामविलास शर्मा, तुलसी के सामाजिक मूल्य। अगला है नागार्जुन, युग धारा, भस्माकुर, प्यासी पथराई, सतरंगी पंखों वाली, पाषाणी, प्रेत के बयान, वे और तुम। अगला है त्रिलोचन, मिट्टी की बारात, धरती, मैं उस जनपद का कवि हूँ। अगला है रांगे राघव, मेधावी, राह के दीपक, पांचाली, अजय खंडर। फिर है प्रयोगवाद। इसका समय है 1943 से 1953। इसमें मुख्य कवि है अज्ञे, असाध्य वीणा, चिंता, इत्यल्म, बावरा, अहेरी, इंद्रधनुष, रौंदे हुए, हरी घास पर क्षण भर। अगला है गजानन माधव, मुक्तिबोध। इसकी रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। अगला है गिरिजा कुमार माथुर। इसकी रचना है नाश और निर्माण, धूप के धान, छाया मत छूना, साक्षी रहे वर्तमान, शिलापंख चमकीले और मंजीर। तो इस प्रकार से ये था प्रयोगवाद। और अंतिम है नई कविता। इसका जो समय है वो 1953 से 60। इसमें मुख्य धर्मवीर भारती, ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष। और अगला है नरेश मेहता, संशय के एक रात, महाप्रस्थान, प्रार्थना पुरुष, तुम मेरा मौन हो। तो इस प्रकार से ये आधुनिक काल का जो वर्गीकरण है वो आपके सामने है। ये पूरी सारणी आपको याद होगी तो निश्चित रूप से इसमें से आपको प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। धन्यवाद।